मैं कह रहा एक जाट 4 आदमियों को और लेकर आओगे साथ में। ये जाट तो इतने कैडे होकर लगते हैं कि खुद तो वोट देते ही हैं, 4 आदमियों को और लेकर आएंगे वोट दिलवाने के लिए। तो इस सीट पे आरएलडी का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसका आपको आज यहाँ नजारा दिख भी रहा है। वो जो जयंत चौधरी आ रहे हैं आरएलडी के मुखिया, हाँ इससे फर्क पड़ेगा 20% का। पूरा राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पूरे देश के अंदर जिताने का काम करेगा। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो निश्चित आराम से वो जीत जाएंगे। इस बार श्री राम के चरणों में वोट जा रहा है और जाट मिलके, भाजपा और जाट मिलके इस बार 100% 400 पार जाने वाला है। और ज्यादातर लोग इस साइड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं रहने वाले, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे। तो भाई देश को तोड़ने वाली सरकार कौन चाहेगा इस बात को। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं नंद नगरी में, उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर। इस समय राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनका समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। और राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के समर्थक यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगभग पहुंच भी चुके हैं। मेरे साथ कुछ समर्थक यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं और जानता हूं कि इस सीट पर कैसा माहौल चल रहा है। और जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है तो जयंत चौधरी जो यहां पर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उनके यहां पर आने से कैसा माहौल बनेगा और इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज धामा है और मैं लोनी से नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मेरी धर्मपत्नी वहाँ पर रंजीता धामा जी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं जी। देखिए, जहाँ तक सवाल है आपका कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पे क्या प्रभाव माननीय जयंत जी का, पूरे देश के अंदर ही माननीय जयंत चौधरी जी को चाहने वाले और पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्ण रूप से जब गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, तो हर एक कार्यकर्ता के मन में यह है कि जहाँ भी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। और हम लोग, क्योंकि हमारा बिल्कुल एकदम सटा हुआ क्षेत्र है और पूरा यहाँ लगभग 4 विधायकों की सीट, मुस्ताबाद हो गया आपका, गोकलपुरी हो गया और अन्य सीटें भी, खरावन नगर भी लोनी को छूती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र रहा है। पहले भी मैं यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी में था लोनी, तो मैंने यहाँ प्रभारी रहा हूँ, बाबरपुर विधानसभा पे भी रहा हूँ, रोहतास नगर विधानसभा भी, तो मुझे यहाँ के चप्पे की, और मेरी शिक्षा भी शामलाल कॉलेज से रही है, तो मैं छात्र संघ में भी रहा, तो मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं और जो मेरे से प्यार करते हैं वो भी है। लेकिन हम सब कार्यकर्ता माननीय मनोज तिवारी जी के लिए घर घर जाके भी वोट करेंगे और जहाँ नुक्कड़ सभा करने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेंगे। पूरा राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पूरे देश के अंदर जिताने का काम करेगा। देखिए, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह का प्रभाव ये मान रहे हैं यहाँ पर जब खुद आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण बंसल है और मैं लोनी से हूँ। चेयरमैन साहब भी हमारे चेयरमैन हैं लोनी से ही, और ये हमारा इलाका सटा हुआ है इससे, जो मनोज तिवारी जी लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो निश्चित आराम से वो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मैं जयंत चौधरी की रैली काफी कवर की है, वहां उनका भौकाल है। लेकिन यहाँ पर मैं दिल्ली की बात करूं, यहाँ पर जयंत चौधरी का, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जो आपकी पार्टी है, उसका कितना प्रभाव है और इस चुनाव पर पड़ने वाला है, मैं वो जानना चाहता हूँ। पूरा प्रभाव है, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के ही लोग यहाँ पे खड़े हैं और सब गठबंधन के साथ हैं जी। मतलब लग रहा है कि इस बार जो है कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बहुत टफ फाइट दे रहे हैं इस बार। जितनी बार तिवारी जी 2 बार पहले जीते, उससे डबल वोटों से इस बार जीतेंगे पक्का। गठबंधन बहुत मजबूत है। उधर कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन है। हम तो उसके प्रत्याशी का नाम भी नहीं जानते कौन लड़ रहा है, हमें तो तिवारी जी का ही पता है। अभी तो बता रहे हो, चलिए हमें नहीं पता है कौन लड़ रहे हैं, आप नहीं बताया कोई कन्हैया है, ठीक है। लेकिन यहाँ मनोज तिवारी को चाहने वाले हर घर में है और भाजपा का मजबूत संगठन है, मजबूत नेता है, मजबूत कार्यकर्ता है और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई फाइट होने वाली। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीश कुमार है जी।
कैसे विचार रखते हैं इस बार जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया और दिल्ली में भी ये गठबंधन काम करता हुआ हमें दिख रहा है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? देखो, वैसे तो प्रभाव पूरी दिल्ली में है, लेकिन विशेषकर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो ये इलाका हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर लोग इस साइड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं रहने वाले, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोकदल मजबूत है इधर, मतलब लोनी से सटा हुआ एरिया है ये, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएंगे। मतलब जो ये एरिया आप बता रहे हैं ये जाटों का प्रभाव है यहाँ पर? बिल्कुल, जाटों का और गुजरों का मिक्स प्रभाव है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोग ज़्यादातर इस एरिया में रहते हैं, तो इस वजह से कोई शक वाली बात नहीं है कि कन्हैया कुमार जैसा टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी इधर जो हमें शिकस्त दे दे, कोई ऐसे चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि जी कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। दूसरी तरफ मनोज तिवारी की छवि अच्छी है और इस बार बीजेपी आरएलडी का गठबंधन भी है और जो ये क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ है। यही एक कारण है कि इस बार ये कह रहे हैं कि उनकी जीत होने वाली है। कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीके सिंह है, मैं नोएडा से आया हूँ और जाट समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मैं जाट हूँ। और जाटों ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है बीजेपी के साथ आने के साथ में आरएलडी को, तो अब तो 100% ये कंफर्म हो चुका है, ये सीट नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इस बार श्री राम के चरणों में वोट जा रहा है और जाट मिलके, भाजपा और जाट में मिलके इस बार 100% 400 पार जाने वाला है। और जिस कैंडिडेट का नाम लेने के लिए कतरा रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे प्रभु का नाम आता है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, टुकड़े गैंग का जो एक नाम लगा हुआ है उसके साथ में, वो पब्लिक ने नकारा हुआ कैंडिडेट है, उसके लिए कोई वोट डालने को तैयार नहीं, प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ की भीड़ और जनता आप देख रहे हो कि आरएलडी और बीजेपी के लोग किस रात के टाइम में 3 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं। सारे लोग एक एक वोट जो बीजेपी का जो और आरएलडी का जाने वाला है, प्रभु श्री राम के में जाना है और ये बिल्कुल 100% सुनिश्चित किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और जितना भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा होने के वजह से, लोनी के सटा होने पे से यहाँ जाटों की कनेक्टिविटी जो बड़े समुदाय के लोग हैं आना जाना रहता है, उनके घर परिवार भी यहाँ पे, तो इस सीट पे आरएलडी का बहुत बड़ा प्रभाव है जिसका आपको आज यहाँ नजारा दिख भी रहा है। आप नहीं मानते कि जो इंडिया गठबंधन है इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया है? केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है जेल से बाहर आ गए, उनको अंतरिम बेल मिल गई है। मैं पहले इंडिया जो वर्ड है, इंडिया की आई तो पहले ही गायब हो चुकी है, हिंदी रह गया है और चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा वो पत्तों की तरह बिखरने वाला है। वो उनके पास अपना प्रत्याशी तक नहीं है, वो चुनाव क्या लड़ेंगे? वो उनके पास गिनी चुनी सीट मिल जाए वही काफी है, वो नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ सीएम अपने आप को बताता है वो चुनाव लड़ने क्या आएगा? वो उसके देखा था आपका उसका आरती कैसे उतारी जा रही है, जैसे कि बहुत बड़ा योद्धा लड़के आया है, तिहाड़ जेल से लाया, भ्रष्टाचार में चुना हुआ है, ईडी के ऊपर केस चल रहा है, उसकी तुम आरती उतारते हो घर में उतार के। क्या समझते हो सीएम को? पब्लिक ने उसको नकार दिया है, कोई वोट तक नहीं देने वाला है उसको जो इतना भ्रष्टाचार किया है। मैं इनसे बात करता हूँ। जी दाऊ जी, आपका नाम क्या है? ओमवीर सिंह। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जयंत चौधरी जो आरएलडी के मुखिया हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं मनोज तिवारी जी का, ये चुनाव कितना कठिन कितना आसान है? हमें तो ज्यादा कठिन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छी वोटों से। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, मोदी की वजह से बढ़ेंगे। मोदी की वजह से? और जो जयंत चौधरी आ रहे हैं आरएलडी के मुखिया, हाँ, इससे फर्क पड़ेगा 20% का। 20% का? तो मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि जहां पर जयंत चौधरी की जरूरत है उनको प्रचार करने के लिए लेके आते हैं, वोटों को साधने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। काम वाम बढ़िया किया है इन्होंने, आपके सांसद जी ने? ठीक करा काम, तो जैसा सब कर रहे हैं ऐसा इसने करा। बढ़िया काम करा हमारे हिसाब से। बढ़िया काम किया। जीत हो जाएगी पक्की। ठीक है। आप किस तरह से सोचते हैं जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, गठबंधन होने के बाद में कितना प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर अब की बार? जाट वोट तो 90%, 95% वोट जो है इनको मिलेंगे तिवारी जी को, मिल जाएंगी जयंत चौधरी की वजह से। और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, पूरे यूपी में भी और यहाँ दिल्ली में भी जो है सभी सीटों पे जो है फायदा मिलेगा।
वही जानना चाह रहा हूँ, देखिए यूपी को तो मैंने कवर किया है, मैं वहां पर गया हूँ, वहां पे इलेक्शन खत्म हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? दिल्ली में मैं कह रहा एक जाट 4 आदमियों को और लेकर आओगे साथ में। ये जाट तो इतने कैडे होकर लगते हैं कि खुद तो वोट देते ही हैं, 4 आदमियों को और लेकर आएंगे वोट दिलवाने के लिए, तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपके हिसाब से कैसे काम किया है जो सांसद जी यहाँ पे मनोज तिवारी? बढ़िया काम किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ काम वाम नहीं किया उन्होंने। देखो सब लोगों का तो भगवान को भी जो है वो नहीं दिखाई देता ठीक, तो सबके नहीं, लेकिन अधिकतर जनसंख्या जो है वो मानती है कि तिवारी जी ने ठीक काम किया, अच्छे नेता हैं। जी आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। आप किस तरह से सोचते हैं ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखो भाई 110% ये तिवारी जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि यहाँ की जनता ये जान चुकी है कि फ्री कुछ नहीं है। फ्री का लॉलीपॉप देके इनको सबको पागल बना रखा है। सबका बिजली का बिल आ रहा है, सबका पानी का बिल आ रहा है, सबको पता है इस बात का, सबका बिल आ रहा है। ये फ्री, जो कुछ लोग हैं जिनको फ्री चाहिए होती है उनको भी ये काका लगा गई है अब, क्योंकि फ्री कुछ नहीं है। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं, कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तो अब की बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब सबसे पहले एक बात बताओ, जो कन्हैया जो कहता है इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, तो भाई देश को तोड़ने वाली सरकार कौन चाहेगा इस बात को? सबसे पहली बात है यहाँ देश की सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ फ्री वाला कोई चक्कर नहीं, यहाँ चाहेंगे फ्री नहीं चाहिए भाई, फ्री वाला सिस्टम बेकार है। तो आपके हिसाब से ये जो आपके सांसद जी हैं मनोज तिवारी, इन्होंने कितना बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया काम कर रखा है, सब क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं मानने, यहाँ पर जगह ठेके खुल गए हैं। बताओ 3 गुने ठेके खोल रखे जगह। जो लोग 500 रुपए की धारी करते हैं, 250 रुपए की शराब पी जाते हैं, क्या फायदा होगा? अपने तो देखिए हर जगह खुले हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये हर राज्य की यही बात है, ठेके हर जगह खुले हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से सिक्योरिटी भी, और अब की बार मनोज तिवारी जरूर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो जयंत चौधरी आज यहाँ पर आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? फर्क पड़ेगा भाई, जो पीछे जो बाकी गठबंधन है, जो उसका असर है वो उसको हल्का करेगा, बिल्कुल जुड़ेगी। जब वहाँ गठबंधन होता है, इससे गठबंधन से बड़ा आएगा। जी भाई साहब, कांग्रेस के अलावा कोई अच्छी लगती? कन्हैया कुमार जीतेंगे? बिल्कुल दिए जाएगा, अब भी वोट देंगे, देते आ रहे हैं आज तक। मतलब माहौल बन रहा पूरा? बिल्कुल कांग्रेस को ही देंगे हम तो। भाई इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा आज तक। देखा नहीं हमने, हाँ हमने नहीं देखा तिवारी को आज तक। आज जब क्या दिख रहा है, 4 आदमी गए थे, हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। हमने आज तक तिवारी को देखा ही नहीं यहाँ पर आते हुए। जो आज देखो शीला डिस्ट्रिक्ट जहाँ जी, इंदिरा गांधी आ रही, यहाँ पर राजीव वालिया, सोनिया गांधी आ रही, आज तक मोदी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये इलाका नहीं है उसका, गरीब आदमी नहीं है, क्या करा? गरीबों ने जिताया तो जीते। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। कितनी उम्र है? 21। वोट डालते हैं? किसको डालते हैं? मोदी को। क्यों? मोदी के काम ही अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं? मोदी ने हर काम अच्छे करे, जैसे गरीब बच्चों को स्कूल पहुंचवाया है, और माता बहनों को जो गरीब थे उनको फ्लैट दिलवाया है, और हमारे जो शौचालय आसपास नहीं थे, आसपास में शौचालय बनवाए हैं। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की। उत्तर पूर्वी जो दिल्ली की लोकसभा सीट है, यहाँ पर हम आज मौजूद हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी का, जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लोगों का कहना है कि क्योंकि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है और जो ये क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, मिला हुआ है वहां से, इसीलिए यहाँ पर इस बार यहाँ पर मजबूती मिल सकती है बीजेपी को, जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया और जो जयंत चौधरी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। अब हकीकत में कितना फायदा होगा बीजेपी को जयंत चौधरी का यहाँ पर आने से, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे हमें तब ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन पिले के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।